अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। शेप टूल की बात चल रही थी। पिछली क्लास में हमने शेप टूल के काफ़ी ऑप्शंस को पढ़ा और उसको देखा कि किस तरीके से वो यूटिलाइज़ हो सकती हैं। आज इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँ। वीडियो देखेंगे पहले वाली तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कि आगे हम क्या करने वाले हैं। और इसी लेसन के अंदर इस वीडियो में हम दूसरी जो बात करेंगे वो ज्वाइन नोड्स की बात है, जो मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि अगर हम नोड्स अलग कर देते हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग बन जाएं, तो उनको अगर हम ज्वाइन करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होगा और कौन कौन सी मज़ीद ऑप्शंस बाकी हैं, उसको देखने के लिए हम किसी ब्लैंक पेज पर चलते हैं और वहाँ ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, या फिर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ। चलें स्क्वायर ही ले लेता हूँ और शिफ्ट F2 की हेल्प से मैं इसको जूम कर लिया ताकि करीब से हम इसको देख सकें। थोड़ा सा जूम आउट किया F3 की को प्रेस करके। अच्छा, अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ और आपको समझ ना आए या मैं बोल देता हूँ तो नीचे देखिएगा मैं लेफ़्ट क्लिक करने लगा हूँ, या इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा है, आप की देख सकते हैं कि कौन सी मैंने प्रेस की है। तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल Q, मैंने इसको कर्व में तब्दील कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट कर्व में तब्दील हुआ है, लेकिन जो आपके नोड्स हैं ये अभी कर्व नहीं हुए। ठीक है, अभी ये लाइन ही शो कर रहे हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करके ना शेप टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको शेप टूल के तमाम की तमाम ऑप्शंस आपको टॉप पर मिल जाती हैं। तो यहाँ से मैं ये वाली जो है कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करके मैं इसको कर्व में तब्दील कर देता हूँ। अब हम देखते हैं हमारी जो बाकी जो पॉइंट्स बाकी रह गए थे। यहाँ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रेच और स्केल नोड्स लिखा हुआ है। इससे पहले ये दो हमारे पास टूल्स और हैं। ये एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, ये हमने कल कर लिया था इसको अलहदा करने के लिए कि किसी नोड को हमने जो है ब्रेक करना है, फिर उसको एक्सटेंड करना है। अब ये चीज़ आपने देख ली होगी। ठीक है, इससे जो अगला काम है वो है ये वाला। यहाँ पर देखिए ये लिखा स्ट्रेच और स्केल नोड्स। ठीक है, अब मैं अगर किसी नोड को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन ज़ाहिर होती है, मैं इसको क्लिक करके ऑन कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला जिस नोड को मैंने पकड़ा था इसको मैं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, और ये सारा काम मैं शेप टूल की हेल्प से कर रहा हूँ। पिक टूल को मैंने सिलेक्शन यहाँ पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये वाला नोड ले लेता हूँ, ये वाला नोड लेके इसके लिए मैं इसको ऑन करता हूँ, तो अब यहाँ इसकी हेल्प से ये देखिएगा शेप को मैं जो है ना आगे पीछे इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। इस नोड को, जिस नोड को मैंने क्लिक किया था उसी को कर सकता हूँ। इसके अपोजिट जाऊँ तो देखें इस पे ये वर्क नहीं कर रहा। अब इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर रोटेट की ऑप्शंस मौजूद हैं। कंट्रोल जी करता हूँ मैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है वो है रोटेट और स्क्यू नोड्स की। रोटेट और स्क्यू क्या होता है? अगर मैं किसी एक नोड को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद शेप टूल से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस ऑप्शन को मैं ऑन करता हूँ। अब ये देखें रोटेट का ऑप्शन आपके पास आ गई। अब आपने नोड्स को नहीं पकड़ना, ये जो रोटेट की कमांड है यहाँ से किसी भी नोड को पकड़ के अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये रोटेट हो जाता है। और अगर मैं इसको यहाँ इस एक ख़ास पोजीशन में लाके छोड़ देता हूँ तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको पिक टूल की हेल्प से यहाँ से ये वाली साइड पकड़ूँगा और इसको मैंने फ्लिप करना है। अब फ्लिप करने के लिए अगर मैं कंट्रोल की प्रेस कर लूँ तो ये देखिएगा इस तरीके से फ्लिप होता है। राइट क्लिक करूँगा, इसकी डुप्लीकेट मुझे मिल जाती है, और इसके बाद अब इसको टॉप से पकड़ के यहाँ से मैं इसको नोड से पकड़ूंगा और फ्लिप कर देता हूँ। अब ये देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, एक सिंपल सा एक डिज़ाइन। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर दूँ, ये देखिएगा अब मैं इसको यहाँ रोटेट सेंटर में मैंने इसको क्लिक किया, जैसा कि मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, तो ये रोटेट की ऑप्शन मिल जाती है। इस वक्त हम पिक टूल पे हैं, शेप टूल पर नहीं है। अब यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के लिए अगर मैं यहाँ कंट्रोल प्रेस कर दूँ तो एक स्पेसिफिक एंगल पे आ जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल की हेल्प से अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए कुछ इस तरह इस किस्म का एक सिंपल सा एक पैटर्न तैयार हो जाता है, जो कि बहुत जल्दी। अब मैं इसको उठा के एक साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पर स्क्वायर ड्रा करके उसको कर्व कर लेता हूँ। अब कर्व करने के बाद जैसे मैं शेप टूल लेता हूँ तो आपको ये बाकी ऑप्शंस भी मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन नोड्स। अलाइन नोड क्या वर्क करती है कि अब ये देखें मेरे पास यहाँ पर ये एक नोड है, एक ये वाला नोड है। अगर मैं यहाँ पर दरमियान में क्लिक करके
डबल क्लिक से एक नया नोड क्रिएट करता हूँ। वैसे आप ये जो शुरू वाली ऐड नोड्स की कमांड है यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये मैंने एक नोड क्रिएट कर लिया। अब देखें ये बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं है। अब इन दो नोड्स को, ठीक है, इन दो नोड्स को अगर मैं अलाइन करना चाहता हूँ वर्टिकली, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ अलाइन नोड्स पे, जैसे मैंने क्लिक किया तो अब आपसे पूछता है कि इन दोनों नोड्स को आपने कैसे जो है ना वो अलाइन करना है। अब ये वर्टिकल सिलेक्टेड है, जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे ये होता है, एक पे होता है। आपने क्या करना है, वर्टिकल लेना है। देखें जो लाइनें ऊपर से नीचे सीधी होती हैं उनको वर्टिकल बोलते हैं। अब मैं इस लाइन, इन दोनों नोड्स को बिल्कुल जैसा कि आसमान से ज़मीन की तरफ बिल्कुल वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से मैं वर्टिकली इसको करता हूँ। वर्टिकली सिलेक्शन करने के बाद यहाँ चेक लगा दिया, मैं ओके करता हूँ, तो आप देखें कि ये दोनों के दोनों नोड जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। अगर मैं ये ऐसे करूँ कि इन तीनों नोड्स को सिलेक्ट करूँ और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और अब ये जो वर्टिकल की कमांड है इसको सेलेक्ट करके, सॉरी, इस चेक लगा के मैं ओके करता हूँ, तो अब ये तीनों नोड्स देखें इस तरीके से ये जो हैं बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से किसी एक नोड को पकड़ के इसको ऊपर कर देता हूँ, अब ये देखें ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यानी कि ज़मीन की सतह के बराबर, उफ़क़ी सतह जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है। इन दोनों नोड्स को, जो टॉप वाले नोड्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए जैसे कि प्लेन सतह होती है। अब मैं इसको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, अलाइन नोड्स पर क्लिक करूँ और वर्टिकल का चेक हटा के अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर दूँ, तो अब ये देखिएगा कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये क्या करेगा कि इसने बिल्कुल लाइन को सीधा यहाँ पे कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद आपको जो अगली ऑप्शन मिल जाती है वो रिफ्लेक्ट नोड्स की है। रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टल और ये है रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, अब देखें, अगर मैं तमाम नोड्स को पकड़ूं, तमाम नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया, शेप टूल की हेल्प से मैंने तमाम को सेलेक्ट किया। अब किसी भी एक नोड को पकड़ के मैं अगर मूव करता हूं तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना ये मूव कर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एक नोड को सिलेक्ट करता हूं और इस तरीके से करूं तो ये देखिए ये जो शेप है ये शेप तब्दील हो जाती है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको जो है ना यहाँ इस कमांड्स की हेल्प से इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। रिफ्लेक्शन यानी कि इसका अक्स या इसका फ्लिप भी बोल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन तमाम नोड्स को सिलेक्ट करूँगा और ये वाली जो पहली कमांड है यह है रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली इसको रिफ्लेक्ट करेगा, वर्टिकली नहीं करेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बटन ऑन हो चुका है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये वाला जो बटन है जो रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टल ये ऑन है और ये वाला ऑफ है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन मैंने सबकी की है, उसके बाद बटन को ऑन किया है। अब मैं अगर इसको पकड़ के ऐसे करूँ, देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ऊपर नीचे करूं, अब देखें सारे नोड सिलेक्टेड हैं। जब मैंने ये कमांड ऑन नहीं की थी तो मैं चाहे लेफ्ट कर रहा था चाहे राइट कर रहा था, ऐसे मूव हो रहा था। ठीक है, अब देखें ये मूव नहीं हो रहा, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव है, लेकिन लेफ्ट राइट ये देखें ये फ्लिप कर रहा है। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और जो ये वाली है वर्टिकली रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली, इस ऑप्शन को मैं ऑन करता हूँ। अब मैं अगर इसको पकड़ूं तो अब देखिएगा इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले ऐसे मूव कर रहा था, अब इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है। और अगर मैं इन दोनों को ऑन कर दूं, अब फिर क्या है कि ये इस तरीके से वर्क करेगा। तमाम नोड्स को मैंने पकड़ लिया, तमाम नोड्स को पकड़ के ये देखें लेफ़्ट राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे वर्टिकल। जैसे इधर भी मैं फ्लिप कर पा रहा हूँ और इधर भी फ्लिप कर पा रहा हूँ। अब चूंकि ये शेप है आपको फ्लिप की बात समझ नहीं आएगी, यूँ कह लें कि हम घुमा देते हैं जैसे। ठीक है, लेफ़्ट से राइट घुमा दिया या टॉप से नीचे की जानिब हमने इसको घुमा के फ्लिप कर दिया, अक्स बना दिया इसका। अब इन दोनों जो मैंने ऑप्शंस को ऑन किया था मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। अब ये साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो इलास्टिक मोड है। अब ये क्या कर रहा है कि आपने नोड्स को सिलेक्ट किया, इलास्टिक मोड को ऑन किया, किसी एक नोड को पकड़ के जब आप यूँ करेंगे इसके अगेंस्ट जो सामने वाला नोड है वो फिक्स रहेगा और बाकी नोड जो है वो आपके यहाँ पर मूव कर जाएंगे। और अगर मैं इस नोड को पकड़ता हूँ तो इसके सामने इसको बेस बना के ये जो है ना मूव करेगा। ये देखें, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी तरीके से जो है ना इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली कमांड थी आपके पास इलास्टिक मोड वाली। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर है सिलेक्ट ऑल नोड्स। अब मैं कंट्रोल जी की हेल्प से इसको एक दफ़ा सीधा कर दूँ। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ऑल नोड को सिलेक्शन, जैसे मैंने ये नोड सेलेक्ट किए थे
इस तरीके से अब देखिए मैं यहाँ पर एक नोड को सिलेक्ट करता हूँ और ये वाली जो कमांड है, अगर मैं साइड पे क्लिक करता हूँ ना तो देखें ये हमारे पास कमांड्स ऑप्शन मौजूद हैं ही नहीं। कम से कम मुझे किसी एक नोड को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी को सिलेक्ट मैंने नहीं किया। अब यहाँ पर जो ऑल नोड्स की ऑप्शन मौजूद है तो देखें मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारे के सारे नोड सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद रिड्यूस नोड्स। अब जब आप सारे नोड को सिलेक्ट कर लेते हो ना, जैसा कि मैंने ये सिलेक्ट किया, आप देखें ये वाला जो है ये पाथ की डायरेक्शन बता रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट और ये यहाँ पर इसका एंड। अब अगर मैं रिड्यूस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ रिड्यूस नोड्स, तो अब ये देखें कि इसका जो पाथ है ना, यहाँ किसी एक सबको नहीं करना, मैंने एक नोड को क्लिक करके रिड्यूस करना है। तो अब ये देखें ये पाथ आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और रिड्यूस कर दूँ तो ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक शो कर रहा है। यहाँ पर क्लिक करके दोबारा करता हूँ तो ये यहाँ बताता कि ये पाथ यहाँ तक है। ये वो वाली ऑप्शन थी जो हमारी पेंडिंग थी और उम्मीद है कि इससे आपने कुछ सीखा होगा, समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो मैं बता रहा था ज्वाइन नोड्स के हवाले से। इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लाइन टूल लेकर सिंपल क्लिक किया और मैं नीचे की जानिब आके क्लिक करता हूँ तो एक लाइन ड्रा हो जाती है। एक लाइन मैं यहाँ पर क्लिक करके और ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो ये भी लाइन ड्रा हो जाती है। अब मैं शिफ्ट F2 की हेल्प से या फिर F2 प्रेस करता हूँ तो जूम की ऑप्शन आ जाती है। मैं इन नोड्स को यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखें मैंने शेप टूल लिया और इस शेप टूल की हेल्प से ना मैं इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट पे जाके मैं ज्वाइन कर्व पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है एक्सटेंडेड की। अगर आप यहाँ प्रीव्यू में देखें तो ये इस तरीके से जो है ना आपके इसको मिला के देगा, लेकिन इससे पहले आप याद रखें यहाँ पर कुछ चीज़ें ये दिखा रहा है, ठीक है। चारों के लिए इसके ऑप्शंस अलग अलग हैं। अब इस जो पहली वाली है ज्वाइंट करने की, इस तरीके से ज्वाइन करेगा, लेकिन इसका जो दरमियानी फासला है ना वो आपका यहाँ पर दर्ज होना चाहिए कि उसके अंदर अंदर ये काम करे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों नोड्स को करीब कर लें या फिर आपका जो यहाँ पर मेजरमेंट है वो पैमाइश आप बता दें कि मेरी यहाँ पर है। मैंने इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया शेप टूल की हेल्प से, शेप टूल। अब देखें जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ ना तो अब ये दिखाता है। जब मैं ऊपर वाली ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये आपको प्रीव्यू दे रहा है कि आपकी जो जोड़ है, जो जॉइंट है, जो नोड्स हैं वो इस तरीके से जो है ना जुड़ जाएंगे। अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, अगर मैं अप्लाई करूं तो अप्लाई करते साथ ही देखें इसने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है, कंट्रोल जी। अब मैं इनको दोनों को सिलेक्ट करता हूं। दूसरी ऑप्शन है चैम्फर। चैम्फर क्या करता है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल आपको उस तरीके से नहीं बनाएगा, एक कोने को दूसरे कोने से डायरेक्ट मिला देगा, जैसा आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। अब मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए इसने शेप को कुछ इस तरीके से मिला दिया है। मैंने कंट्रोल जी किया, दोबारा से दोनों नोड्स को शेप टूल की हेल्प से मैंने सेलेक्ट किया। अब ये फिलेट क्या करता है कि ये देखें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कर्व बना के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लाइनों की कर्व बना के दे रहा है। ये कर्व आपको कितनी चाहिए, ये रेडियस, जैसे कि सर्कल का रेडियस होता है, आप यहाँ से ये रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा रेडियस मैंने बढ़ाया और अगर मैं नीचे वाले बटन पर क्लिक करके, ये जो बटन आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं रेडियस नीचे से इसका कम कर रहा हूँ और यहाँ से ज़्यादा होता है। अब मैं आपको ये कम ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ। अब मैं ये देखिए ये कम कर दिया मैंने मज़ीद 0.03, 0.02। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल जो कर्व है ना, ये देखिए ये छोटी सी कर्व होकर दिखाई देती है। अगर आप इसका रेडियस ज़्यादा रखेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें कर्व है। अब मैं अगर यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो देखें आपकी शेप कुछ इस तरीके से ज्वाइंट हो सकती है। कंट्रोल जी करता हूँ ताकि मुझे मज़ीद शेप ना बनानी पड़े। दोनों नोड्स को फिर सेलेक्ट किया और यहाँ पर चौथी ऑप्शन है बिजियर कर्व। बिजियर कर्व क्या करता है कि ये कुछ इस तरीके से आपको देगा। अब ये आपके फासले को ही यहाँ पर बताता है कि आपका कितना फासला होगा तो ये वर्क करेगा। ये जूम करके मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। मैं F3 की हेल्प से थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ। ये दोनों नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया और ये ज्वाइन टूल्स को मैंने लिया तो ये देखें आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है। जब मैं करीब करके जूम करके आ गया था तो मेरी टूल जो है ना डीसेलेक्ट हो गई थी। शेप टूल डीसेलेक्ट होकर ये आपको नहीं दिखा रहा था। दोबारा शेप टूल को लिया तो ये सारे प्रीव्यू दिखाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सटेंडेड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेगा, यहाँ पे नज़र रखें आप। और चैम्फर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेगा। फिलेट पे करेंगे तो ये आपके रेडियस के मुताबिक जितना रेडियस बढ़ाएंगे कम ज़्यादा करेंगे उस तरीके से ज्वाइन कर देगा। और बीजर की हेल्प से कुछ इस तरीके से कर देगा, लेकिन ये फासले के लिहाज से इसको कर देगा। अप्लाई करेंगे तो इसको जॉइंट को ये जोड़ देता है। अब यहाँ पर आपके पास ये बीजर मौजूद हैं। बीजर क्या होते हैं, जो आपके पास ये हैंडल होते हैं ना इसको मूव कराने वाले के, ये बेसिकली जो है ना ये बीजियर पॉइंट्स हैं, ये नोड्स हैं
और ये जो हैंडल बनते हैं इनको बेजियर बोलते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर इनको बेजियर बोलते थे और यहाँ पर ये हैंडल है, लेकिन ये कोरल ड्रा भी यहाँ पर इसका नाम बेजियर ही ले रहा है कि ये यहाँ पर बेजियर क्रिएट करके आपको दे रहा है। उम्मीद है कि दो लाइनों के जो दो नोड्स हैं, सेपरेटली दो लाइनें हैं, उनके नोड्स को ज्वाइन करने के लिए आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये टूल्स आपके सामने मौजूद हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर आपके पास मेरे ग्रुप का लिंक तो है ही, वहाँ पर आप पूछ लें। कमेंट एक अच्छा सा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास के अंदर कोई कमी महसूस होती है तो वो भी कमेंट कर दें, ताकि तमाम जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देखने वाले हैं, उनके जहन में अगर सवाल नहीं भी है तो सवाल पैदा हो और वो उसको सीख सकें कि इसकी असल हालत क्या हो सकती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।